फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी ईयर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक पर मैं कराने वाला हूँ सेट 1, जनरल साइंस का सेट 1 कराने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंध्र। रंध्र यानी स्टोमाटा। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पौधों में जो पानी होता है वो एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तित कैसे करता है? तो उसका राइट आंसर है जाइलम। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शरीर के भार डब्लू का, नहीं भार को ही डब्लू बोलते हैं, डब्लू का सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डब्लू बराबर एम जी। जो शरीर का भार होता है डब्लू, उसका सूत्र होता है डब्लू बराबर एम जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एम जी की बात हो रही, तो एम यहाँ पर एम है, वो है द्रव्यमान यानी मास। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारी जी है वो है ग्रेविटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.1 यानी 1/10 भाग। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि जो ये बर्फ़ है हमारी और ये हमारा पानी है, जो पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो पानी के बाहर रहता है 1/10 भाग। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रूक्स कांच का। चश्मे बनाने के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों होते आता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम वायुमंडलीय दाब के कारण। जो पानी का क्वथनांक होता है वो कम वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। हम क्वथनांक को फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, एक बात और, फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इन्हीं क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन कराऊंगा जिससे कि ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुत्वीय स्थिरांक। ओके फ्रेंड्स, जो गुरुत्वाकर्षण जी होता है उसे हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, F इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जी है ना वही गुरुत्वीय स्थिरांक है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बात और, यहाँ पर जो जी का मान होता है ना वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है?
चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर प्रति मीटर। फ्रेंड्स, एम्पियर ऐसे बोलते हैं, एम्पियर प्रति मीटर। जो चुंबकीय क्षेत्र ताकत की इकाई होती है वो एम्पियर प्रति मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक तोप का गोला डाला गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रक्षेप गति। ओके फ्रेंड्स, एक बात और, प्रक्षेप गति को हम प्रोजेक्टाइल लाइन भी कहते हैं, सॉरी, प्रक्षेप गति को प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो प्रक्षेप गति होती है उसका ग्राफ कैसा होता है? तो उसका ग्राफ होता है इस टाइप का। ये प्रोजेक्टाइल लाइन है और जो ये वाली जो दूरी है वो मैक्सिमम हाइट है, ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पैन लीक क्यों करते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। जो हवाई जहाज होते हैं जो ऊंचाई पर उड़ते हैं उनमें जो पैन होते हैं ना वो लीक करते हैं ना, वो वायुमंडलीय बाहरी पैन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशकत्व क्रिया, यानी कैपिलरी एक्शन। फ्रेंड्स, एग्जाम क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो उनकी जड़ें होती हैं, जैसे जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी को ऊपर की ओर किस क्रिया द्वारा ले आती हैं, यानी किस सिद्धांत द्वारा ले आती हैं? जो जड़ें होती हैं ना जो पानी को ऊपर ले आती है ना, वो भी केशकत्व क्रिया द्वारा ले आती हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बल। ओके फ्रेंड्स, जो संवेग होता है मोमेंटम, इसमें जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम बल कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की दिशा यानी टॉर्क क्या होती है? चार ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। जो बल आघूर्ण टॉर्क की दिशा होती है वो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आवेग यानी इम्पल्स किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवेग में परिवर्तन के कारण। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण बल के कारण। फ्रेंड्स, हम जो पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं वो घर्षण बल के कारण ही हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जो बर्फ़ होती है उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है? तो जो बर्फ़ होती है ना उस पर चलना मुश्किल जो होता है ना, वो भी घर्षण बल के कारण ही होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? चार ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रकाश की बात हो रही है तो
क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिकतम प्रकाश की जो गति होती है वो अधिकतम कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, प्रकाश की जो गति होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रा है जर्क की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड क्यूब। फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड को ऐसे लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड क्यूब। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोल। जो पदार्थ के मात्रा की जो मौलिक इकाई होती है वो मोल होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है वो कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिका का बैग कहा जाता है, लाइसोसोम को। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका डैश डैश, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्वरण नीचे की ओर हो जाता है। फ्रेंड, जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर हो जाता है। जो त्वरण होता है वो नीचे की ओर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई इकाई नहीं होती। जो आपेक्षिक घनत्व होता है यानी रिलेटिव डेंसिटी होती है उसकी कोई इकाई नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, एक बात और, फ्रेंड्स मैं आपको इसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जनरल साइंस के, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन का मैं आगे रिपीट कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, जिससे ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण बल। जो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने के लिए कहते हैं उसे घर्षण बल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अवकेंद्रित त्वरण और स्पर्शरेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 90 डिग्री। अवकेंद्रित त्वरण और स्पर्शरेखा त्वरण के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बल आघूर्ण की यानी टॉर्क की ऐसा इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। जो बल आघूर्ण होता है उसकी एक ऐसा इकाई न्यूटन मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग मापांक यानी यंग मॉड्यूल्स की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पास्कल। ओके फ्रेंड्स, जो यंग मापांक होता है इसकी जो इकाई होती है वो पास्कल होती है। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं इन क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहा हूँ जिससे ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पौधा का अधिकांश भाग पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? इसका आंसर है रंध्र, स्टोमाटा द्वारा। पौधे का जो अधिकांश पानी होता है
पत्तियों के किस भाग द्वारा खुला जाता है? रंध्र द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी शरीर के भार यानी डब्ल्यू का सूत्र क्या होता है? तो डब्ल्यू का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एम जी। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है? इसका आंसर है प्रोटीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ पानी के ऊपर रहती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? इसका आंसर है 0.1, यानी 1/10 जो 10 भाग होता है वो पानी के ऊपर रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया होता है? जो चश्मे बनाने में प्रयोग किया जाता है वो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, यानी क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट कम वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है गुरुत्वीय स्थिरांक। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है एम्पियर प्रति मीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? दागा है फ्रेंड्स। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका उदाहरण है? तो इस गोले की गति जो है प्रक्षेप गति का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों हो जाते हैं? जो स्याही वाले पेन होते हैं वो पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण लीक हो जाते हैं हवाई जहाज में। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदा द्वारा जल के अवशोषण में संबंधित सिद्धांत क्या है? तो जो संबंधित सिद्धांत है वो केशगत क्रिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसे बल कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो फ्रेंड्स, बल आघूर्ण की जो दिशा होती है वो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है, लंबवत। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवेग किसके बराबर होता है? तो आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस कारण से हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं? तो घर्षण बल के कारण बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश होता है वो निर्मात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर पर सेकंड क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? तो जो मौलिक इकाई होती है वो मोल होती है। पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिका का बैग कहा जाता है? लाइसोसोम को। जो आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है वो लाइसोसोम होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। जो त्वरण होता है वो नीचे की ओर होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? फ्रेंड्स, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो जो ब्रेक लगाने पर वाहन रोकते हैं उस बल को घर्षण बल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो अवकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ओके फ्रेंड्स, 90 डिग्री का।
चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। बल आघूर्ण की ऐसा इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स बल आघूर्ण की ऐसा इकाई न्यूटन मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, यंग मापांक की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स यंग मापांक की इकाई पास्कल होती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।